आत्मीय विद्यार्थियों, अपने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में संचालित एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में मध्यकालीन कवियों का साहित्यिक परिचय सम्मिलित किया गया है। इन कवियों में रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद के साहित्यिक परिचय की प्रस्तुति के लिए मैं राजकुमार सचदेव आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। घनानंद जी रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्यों के आधार पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1760 स्वीकार की है। घनानंद का जन्म बुलंदशहर के भटनागर कायस्थ परिवार में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार अबुल फजल उनके गुरु थे। बड़े होने के बाद वे दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। घनानंद को साहित्य और संगीत से स्वाभाविक प्रेम था तथा वे एक अच्छे गायक भी थे। बादशाह के वे विशिष्ट कृपा पात्र थे। अतः कतिपय दरबारी गण घनानंद से ईर्ष्या करते थे। यह बात दरबारी भली भांति जानते थे कि दरबार की ही सुजान नामक नर्तकी उनकी प्रेयसी है। इसलिए दरबारियों ने घनानंद को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रचा। उन दरबारियों ने बादशाह से निवेदन किया कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, अतः बादशाह दरबार में उनसे गाना गवाकर आनंद प्राप्त करें। बादशाह के निवेदन पर घनानंद ने विनम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की। तदुपरांत दरबारियों ने पुनः बादशाह से आग्रह किया कि घनानंद सुजान नर्तकी की बात को नहीं टालेंगे। सुजान के द्वारा आग्रह किए जाने पर घनानंद ने गीत प्रस्तुत किए। उस समय संकोचवश बादशाह की तरफ घनानंद की पीठ थी और अनजाने ही उनका मुख सुजान की ओर था। दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की कि घनानंद ने बादशाह की आज्ञा का पालन न कर सुजान के कहने से गाना गाया और बादशाह की ओर पीठ तथा सुजान की तरफ मुख करके गाना गाया। बादशाह के मन में यह बात बैठ गई और उन्होंने दंड स्वरूप घनानंद को राज्य से निष्कासन का आदेश दे दिया। जाते समय घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, पर वह उनके साथ न जा सकी। सुजान का
यह विश्वासघात ही घनानंद के प्रेम की पीर बन गया। घनानंद दिल्ली दरबार से निष्कासित होकर ब्रजभूमि मथुरा में आकर बस गए। यहीं काव्य रचना में संलग्न रहे। उल्लेख मिलता है कि घनानंद ने मथुरा में ही निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। इस संप्रदाय में सखी भाव से उपासना होती है। यहाँ घनानंद का नाम सखी के रूप में बहुगुणी रखा गया, जो गायन में अति निपुण है और राधा को इसी गुण से रिझाया करती है। मथुरा निवास में घनानंद का सुजान के प्रति जो उत्कृष्ट और एकनिष्ठ प्रेम था, वह राधा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि मथुरा में नादिर शाह के हमले में घनानंद भी मारे गए। सबसे पहले घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। वह संकलन सुजान शतक नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त सुजान हित तथा सुजान सागर नामक संकलन भी प्रकाश में आए। घनानंद की रचनाओं के संकलन में सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया। उन्होंने घनानंद के कवित्वों को संकलित कर 3 पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें घनानंद के कवित्व सवैयों के अतिरिक्त 500 पद तथा उनकी वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस तथा प्रेम पत्रिका रचनाओं का संग्रह है। विद्यार्थियों, घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। रीतिकालीन सामान्य कवियों की भांति ना तो वे दरबार के आश्रय में ही रहे और ना उन्होंने रीति की शिक्षा देने के लिए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। वे विशुद्ध प्रेम के कवि हैं। उनकी काव्य रचना प्रेम की ही साधना है। जिस सुजान से उन्होंने एकनिष्ठ प्रेम किया, बदले में उन्हें विश्वासघात मिला। पर घनानंद तो अनन्य प्रेमी थे, अतः प्रेम में विरह को भी उन्होंने पूर्ण हृदय से स्वीकार कर प्रेम की पीर को सहज अभिव्यक्ति दी। घनानंद ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों से संबद्ध काव्य लिखा है। दोनों पक्षों में अनंत भाव का विस्तार है। एक और संयोग के बड़े स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण किए हैं, जिसमें प्रियतमा का रूप वर्णन, उसके विभिन्न हाव भावों का, उसकी सहज क्रियाओं का अत्यंत प्रभावपूर्ण चित्रण है। वहीं वियोग में उनकी प्रेम वेदना भी अपनी मार्मिकता में अद्वितीय बन गई है। उन्होंने संयोग श्रृंगार में शारीरिक अंगों को लेकर किए गए नक्शिक वर्णन के स्थान पर अपनी प्रिया के अपूर्व सौंदर्य तथा गुणों के वर्णन एवं उसके प्रभाव को अधिक महत्व दिया है। इसी कारण यह अभिव्यक्ति भाव प्रधान तथा पवित्र है। घनानंद का प्रेम कुटिलता और कपट रहित
सीधा सच्चा प्रेम है। उन्होंने अपने प्रिय को इस प्रेम की विशेषता बताई है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कवित्व है जहां वे प्रेम में निश्चलता को महत्व देते हैं, निर्मलता को महत्व देते हैं और लिखते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयान बाक नहीं, यहाँ साचे चले तजी आपुन को, झज के कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाठी पढ़े हो लला, मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं। यह घनानंद का प्रेम निर्मलता का प्रेम है, जिसमें प्रियतम ने प्रेमी से सब कुछ ले लिया पर बदले में कुछ भी नहीं दिया। ऐसी श्रेष्ठ भावना कवि घनानंद को स्वच्छंद कवियों में श्रेष्ठ स्थान देती है। संयोग पक्ष की अपेक्षा घनानंद ने विरह पक्ष को अधिक अंगीकार किया है। वे मुख्यतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने विरह को घनानंद की पूंजी कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनकी प्रेम वेदना को मौन मधी पुकार की संज्ञा दी है। घनानंद प्रेम के पुजारी थे और जीवन पर्यंत वियोगाग्नि में दग्ध होते रहे। उनका विरह स्वयं की अनुभूति है, इसलिए कृत्रिमता का अभाव है। उनकी प्रिया सुजान ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। वे पुरानी संयोग स्मृतियों में भटकते हैं। निष्ठुर प्रिया को विनम्र उपालंब देते हैं, अपनी विभिन्न विरह स्थितियों को उसके प्रति व्यक्त करते हैं, पर वह उनकी पुकार पर ध्यान न देते हुए अपने ही सुख में व्यस्त है। फिर भी घनानंद नित नीके रहो तुम्हें चाड़, कहां पे असीस हमारी लीजिए जू कहकर अपने आशीर्वचन तथा शुभकामनाएं ही प्रिया के प्रति व्यक्त करते हैं। वे अपनी प्रेम वेदना से मुक्ति के लिए निवेदन नहीं करते। इस प्रकार घनानंद के काव्य में प्रेम का उच्च और उदात्त स्वरूप प्राप्त होता है, उथला और दूषित नहीं। सुजान के प्रति उनका सहज स्वाभाविक प्रेम ही जीवन के उत्तरार्ध में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो गया। घनानंद का प्रेम स्थूल धरातल से प्रारंभ होकर उदात्त ऊंचाई का स्पर्श करता है। घनानंद ने अपनी काव्य रचना के लिए ब्रज भूमि की ही भाषा, ब्रज भाषा को आधार बनाया। उन्होंने ब्रज भाषा के सरल तथा सहज रूप में ही अभिव्यक्ति की है। उनकी भाषा में कहावतों और मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। घनानंद जी ने आत्मनिवेदन शैली में कवित्व, सवैया आदि छंदों में अपने भावों को बड़ी कुशलता और अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। विरोधाभास उनका प्रिय अलंकार है।
वस्तुतः कविता करके प्रसिद्धि पाना घनानंद जी का कभी उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि भावों की जो सहज प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की है वह इतनी उत्कृष्ट है कि घनानंद के कवित्वों ने ही उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि वे क्यों बन पाए, इस पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। स्वच्छंद कवि घनानंद हृदय की दौड़ के लिए राजमार्ग चाहते थे। रीति की सकरी गली में धक्कम धक्का करना नहीं, ये कविता की नाली खोदने वाले न थे, ये काव्य का उत्स प्रवाहित करने वाले या मानस का उन्मुक्त रस दान करने वाले थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात ब्रज मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रमुख स्तंभों में स्वीकार किया है। वे रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रेयसी सुजान के प्रेम में व्यथित घनानंद को राधा और कृष्ण के प्रेम ने प्रभावित किया और वे काव्य के माध्यम से अपने जीवन को सफल कर सके। यही घनानंद का हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ प्रदेय है।